राजस्थान पर हमारे पास एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल के नतीजे हैं जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच यहां भी कांटे का मुकाबला है। 1% का वोटिंग गैप है और 1% की बढ़त से कांग्रेस यहां पर भाजपा से आगे है। वहां पर बीजेपी कांग्रेस के पसीने छुड़वा रही छत्तीसगढ़ में, और राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के पसीने छुड़वा रही। दिल्ली से बैठ के ये मुनादी सी पीट दी गई थी कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल आ जाएंगे और राजस्थान में बीजेपी आ जाएगी, लेकिन जमीन पर नजारा इसके उलट था और एग्जिट पोल में भी अब वैसा ही दिख रहा है। जोरदार मुकाबला, बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिलने का अनुमान, कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिलने का अनुमान। बीजेपी को 41% वोट, कांग्रेस को 42% वोट मिलने का अनुमान। अन्य के खाते में 9 से 18। आप देखिए 200 सीटें हैं राजस्थान में विधानसभा की, एक सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी की मृत्यु के चलते चुनाव नहीं हुआ। ये नियम है। राष्ट्रीय पार्टियां यदि उनका कैंडिडेट, उनका निधन होता है चुनावी प्रक्रिया के दौरान, या जो राज्य स्तर की बड़ी पार्टियां हैं, तो फिर नए सिरे से वहां पर चुनाव होता है। तो कांग्रेस के कैंडिडेट की मृत्यु की वजह से अब 199 सीटों पर चुनाव हुआ। बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए 100 का, और बेस पे देखेंगे तो 80 पे बीजेपी टिक रही है, 86 पे कांग्रेस टिक रही है। तो एक संभावना है कि बीजेपी को मिले 100 सीटें, कांग्रेस रह जाए 86 पे और अन्य के खाते में जाए 14 सीटें, जो 9 से 18 का ब्रैकेट है। दूसरी संभावना है बीजेपी को मिले 80 सीटें, कांग्रेस चली जाए 106 पे और तब भी 14 के लगभग अन्य में जाए। अन्य में कौन है? हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, आदिवासियों की पार्टी है जिसको बाप कहा गया इस बार, बीएपी है ना, भारतीय आदिवासी पार्टी। इसके अतिरिक्त निर्दलीय हैं। अब चर्चित निर्दलीय हैं, चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आक्या हैं, भरतपुर जिले की सीट से ऋतु हैं, उसके अलावा बाड़मेर की शेव सीट से रविंदर सिंह भाटी हैं। तो इस तरह के कई चर्चित नाम हैं जिनकी संभावना चल रही है। लेकिन सचिन पायलट की नाराजगी और कांग्रेस आला कमान के देर से दखल के बावजूद अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक जोरदार मुकाबला, एक जोरदार टक्कर दी है। भाजपा में दारोमदार रहा नरेंद्र मोदी के ऊपर, बहुत ज़्यादा सभाएं की, 3 दर्जन से ज़्यादा सभाएं, लोगों ने कहा 2.5 से 3 दर्जन के लगभग सभाएं की। नाम का ऐलान नहीं किया, कोई स्पष्ट संदेश नहीं दिया। इससे इतर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वसुंधरा राजे सिंधिया सक्रिय रही, जिन्होंने 50 के लगभग विधानसभाओं को कवर किया। बाकी बड़े नेता अपने ज़िलों तक ही ज़्यादा महदूद रहे या और बड़े नेताओं की रैलियों में नजर आए। तो एक प्रचलित अनुमान से इतर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जनादेश हो सकता है, ऐसा एक्सिस बाय इंडिया ने बताया है। अगर हम रीजन वाइज जाएं, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में, तो एक रीजन आता है हड़ौती। हड़ौती में आते हैं बारन, बूंदी, झालावाड़ और कोटा। इनकी 17 सीटें हैं। जैसलमेर बीकानेर रीजन आता है, यहाँ पर 19 सीटें हैं। शेखावटी में 21, शेखावटी में चुरू, झुंझुनू और सीकर का इलाका आता है। जैसलमेर बीकानेर में जैसा नाम से जाहिर है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, ये 4 जिले आते हैं। अहिरवाल इस इलाके में आता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ब्रज का इलाका भी भरतपुर का इसमें जोड़ लिया गया है। मेवाड़ का रीजन जिसको बागड़ बोलते हैं, ये पंजाब और उधर ऊपर हरियाणा से टच होता हुआ, इसमें बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, नहीं माफ करिए, सॉरी आई अपोलोजाइज, मेवाड़ का एरिया है। मैं इसको हनुमानगढ़ वाले एरिया से कंफ्यूज हो गया था। मेवाड़ का जो एरिया है, उदयपुर, ये मेवाड़ का केंद्र है। अब इसके इर्द गिर्द के आप जिले देख लीजिए। आपके ट्राइबल इलाके में नीचे डूंगरपुर का इलाका हो गया और बांसवाड़ा का इलाका हो गया, फिर इधर प्रतापगढ़ जिला बना है वो हो गया, फिर लगे हुए इलाके हो गए जिसमें भीलवाड़ा आता है, राजसमंद का इलाका आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, ये सारे इलाके हैं। 35 सीटें आती हैं मेवाड़ में। मारवाड़ आप मान लो जोधपुर, मेवाड़ उदयपुर, मारवाड़ जोधपुर, इसमें बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही, कुल 41 सीटें आती हैं। फिर आता है ढूंढार का इलाका, जयपुर और उसके आसपास का इलाका, इसमें अजमेर, दौसा, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक आते हैं। गुजर बहुल इलाके, मीणा बाहुल्य इलाके, कुछ एक मिक्स इलाके, मुस्लिम भी खूब हैं ठीक ठाक, और जो एक पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट करती हुई आबादी है, क्योंकि जयपुर इसमें आता है जिसमें 19 सीटें आती हैं। अब जयपुर में भी 2 जिले हो गए हैं, शहरी और
ग्रामीण। तो इस तरह के इलाके हैं जिनमें अलग अलग सीटों का अनुमान है। ओवरऑल जो प्रोजेक्शन है वो हम आपको बता चुके हैं, अभी हम आपको और डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक नज़र बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या नज़र आ रहा है। मध्य प्रदेश में लोगों को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है और शिवराज सिंह चौहान सरकार की विदाई तय है। लेकिन जब हम ग्रामीण इलाकों में घुस रहे थे और लाडली बहना की लाभार्थियों से बात कर रहे थे, तब स्थिति कुछ उलट नज़र आ रही थी और इसीलिए यहाँ पर भी एक ज़ोरदार मुकाबला दिख रहा है भाजपा और कांग्रेस के बीच। और अभी तक के जो रुझान हैं उसमें भाजपा कांग्रेस के मुकाबले बढ़त में दिख रही है, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको देंगे मेरे साथी अभिनव। अभी मध्य प्रदेश के तो सारे आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन जो बघेलखंड का इलाका है, जो बुंदेलखंड का इलाका है और जो मालवा निमाड़ का इलाका है, वहाँ पर बीजेपी लीड कर रही है और पिछली बार से उसकी सीटें बढ़ रही हैं। जैसे बघेलखंड में 30 सीटें हैं तो उसमें 18 सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान एक्सिस माई इंडिया लगा रहा है। खैर, इसके नतीजे तो अभी जब पूरे आ जाएंगे, जो ये ट्रेंड दिख रहा है एक्सिस माई इंडिया का जो ओपिनियन पोल निकल कर सामने आ रहा है, वो उस ट्रेंड के मुताबिक बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, ये इनका अनुमान है। नतीजे क्या होंगे ये तो चुनाव वाले दिन ही पता चलेगा, राजस्थान में भी और वहाँ पे भी। लेकिन राजस्थान का सौरभ जी बहुत दिलचस्प है कि अलग अलग रीजन में जो जिस तरीके के नंबर आए और लोग बड़े आश्वस्त थे कि बीजेपी की सरकार आ रही है। कई सारे वरिष्ठ पत्रकारों से भी बात होती थी, लेकिन जब हम ज़मीन पे घूमते थे तो ऐसा लगता नहीं था, लगता था कि बहुत कांटे का मुकाबला है। और एक्सिस माई इंडिया के जो एग्जिट पोल है उसमें फ़िलहाल यही तस्वीर नज़र आ रही है। और दिलचस्प ये है कि जो रीजन वाइज अगर हम जाएंगे तो हड़ौती का जो इलाका है वो पारंपरिक तौर पे पिछले चुनाव में भी आप देखेंगे तो बीजेपी वहाँ मजबूत थी, वो झालावाड़ वहाँ पे आ जाता है तो वहाँ जी। राजस्थान में देखिए मज़ेदार क्या है ना कि शेखावटी का मैं देख रहा हूँ, शेखावटी में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस एक्सिस माई इंडिया के पोल के मुताबिक शेखावटी ने 12 सीटें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी। जहां पर कांग्रेस मात खा रही है राजस्थान में वो 2 इलाके हैं, वो है मेवाड़ और मारवाड़, वो ये रहा भी है। और जयपुर में कांग्रेस ठीक ठाक प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। उस समय ये कहा गया कि जयपुर का जो अर्बन इलाका है वहां पर भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जयपुर की जो ढूंढार का इलाका है उसमें 44 सीटें हैं टोटल और उसमें से 26 सीटें जीत सकती है और 17 पर भारतीय जनता पार्टी आ सकती है, यानी काफ़ी बड़ा अंतर है ये। तो अगर देखिए ऐसा लगता है ये किसी और भी जा सकता है। हम लोग जब वहाँ राजस्थान में जा रहे थे तो वहाँ स्थानीय लोगों के बीच एक जुमला बड़ा पॉपुलर है, वो कहते हैं खड़ा सिक्का है जी। मुकाबला कैसा है? खड़ा सिक्का है, यानी किसी भी ओर जा सकता है। अभी इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि 1% के साथ कांग्रेस को एज है, कांग्रेस एक कदम आगे दिखाई दे रही है। लेकिन ये जब चुनाव नतीजे आएंगे तब असल में पता चलेगा कि वो 1% कितना कन्वर्ट हुआ है या नहीं, या वो 1% है भी या नहीं, किसी भी ओर जा सकता है। अगर अब हमारे दर्शकों को याद हो तो मैंने नेता नगरी में ये बात लाइव बोली थी कि जो बीजेपी ये चुनाव जो चल रहा है इसमें बीजेपी जीतती नजर आ रही है लेकिन गहलोत हारते नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये एग्जिट पोल कमोवेश उसी तरीके का तरफ इशारा कर रहा है कि बड़ी कांटे की टक्कर और बड़े कांटे की लड़ाई है। जो रीजन वाइज हम जा रहे हैं, अगर आप देखिए ये ढूंढाड़ और आप जैसे बता रहे थे कि जयपुर के इलाके में बीजेपी पिछड़ रही है कांग्रेस से, तो कांग्रेस यहाँ पे मजबूत हुई और ये वो इलाके हैं जहाँ पे अशोक गहलोत के अलावा सचिन पायलट का जो प्रभाव है, जैसे ये जो इलाका हो गया आपका ढूंढाड़ का, इसमें दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, ये वो ज़िले आ रहे हैं जहाँ पे गुर्जर बेल्ट भी है। और इस बेल्ट में कांग्रेस अगर जीत रही है, अगर आगे बढ़ रही है, तो ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प तस्वीर है। क्योंकि ऐसा लोग कह रहे थे कि इस बार गुर्जर नाराज हैं, लेकिन कि बीजेपी की तरफ ज़्यादा जाएंगे, कांग्रेस की तरफ कम जाएंगे। ये एक दिलचस्प तस्वीर है, शायद उसको कंसोलिडेट कर लिया गया है आखिर आते आते। और वो लेकिन पता तभी चलेगा अभिनव, जब सीट वाइज स्पेसिफिक एग्जिट पोल का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध होगा। ये अब रीजन वाइज है। अब जैसे जैसलमेर में बीकानेर की बात है, मैं आपको मोटा मोटी बताता हूँ। यहाँ 11 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं, 6 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें जा रही अदर को। अब इसमें अदर जो है वो, इसमें मुझे ऐसा लगता है एक तो जो लूण करसड़ करके एक सीट है वहाँ पे निर्दलीय जीत सकता है, कोई भी निर्दलीय जीत सकता है।
और इस इलाके में अगर कांग्रेस अच्छा कर रही है तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी, क्योंकि जैसे देखिए बाड़मेर है, इस इलाके में ज़िला जो पड़ता है वो बीकानेर है। बीकानेर ज़िले से तीन मंत्री आते हैं, बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी और उनका नाम क्या है, मेघवाल जी एक हैं। 3 मिनिस्टर हैं गहलोत सरकार के, और एक मिनिस्टर जो वहाँ के सांसद हैं वो भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, अर्जुन राम मेघवाल। तो मंत्रियों का एक जिला है वो बीकानेर। अब बीकानेर में 7 सीटें हैं, गंगानगर में 5 है, हनुमानगढ़ में 5 है, जैसलमेर में 2 है। अब 2 सीटों, जैसलमेर में एक है जैसलमेर, एक है पोखरण सीट। पोखरण सीट पे बड़ा इंटरेस्टिंग फाइट है। साले मोहम्मद कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं प्रतापपुरी महाराज, वो भी महंत हैं। अब वहाँ पे लड़ाई 2 धर्म गुरुओं की है। साले मोहम्मद जो सिंधी मुस्लिम है, उनके फकीर माने जाते हैं, उनका जो परिवार रहा है, अब तो खैर वो नेता है, लेकिन उनको वो दर्जा प्राप्त है। ऐसी लड़ाई तिजारा में भी है, तिजारा में भी ऐसी लड़ाई है। और जहां जहां आपने नोटिस किया होगा, जहां जहां पोलराइज लड़ाई है, जैसे तिजारा हो चाहे वहां, तिजारा में 86% पोलिंग हुई है और पोखरण में 87% पोलिंग हुई है। मतलब ये सबसे ज़्यादा पोलिंग इन सीटों पर हुई है, क्योंकि यहाँ पे अब जैसे ये माना जाता है पारंपरिक तौर पे कि मुस्लिमों का वोट ज़्यादा पड़ता है, तो क्या उसमें रिवर्स पोलराइजेशन भी हुआ, उस तरीके की वोटिंग हुई। तो ऐसे हर सीट के अपने अलग फैक्टर हैं, लेकिन अगर इस रीजन में कांग्रेस जीतती नज़र आ रही है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। उस पर अगर हम आ जाएँ शेखावटी वाले रीजन में, आप उस इलाके में भी गए थे जी। शेखावटी में जो एक कारण जो मुझे समझ में आता है, जैसे 21 में से 12 सीटें जीत रही है कांग्रेस, पिछली बार के मुकाबले कुछ कम हुई, क्योंकि पिछली बार सीकर में तो स्वीप कर दिया था कांग्रेस ने, और ये 7 सीटें जा रही है। अब एक सीट बीएसपी को, एक सीट अदर्स को। अब इस अदर में वो कौन है, वो क्या उदयपुर वाटी की सीट है जहां से राजेंद्र गुड़ा चुनाव लड़ते हैं, या कोई और है? मतलब नहीं, ये मतलब कई चीजें, इसमें धोद सीट भी हो सकती हाँ, है, धोद क्योंकि धोद से सीपीआईएम के कैंडिडेट मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं, कॉमरेड पेमाराम। हो सकता है ये वो सीट भी हो, ये पता चलेगा उस दिन। पर 12 और 7 का है मोटा मोटी तो कांग्रेस और बीजेपी। अगर यहाँ कांग्रेस को एज दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये वो बेल्ट है, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जहां राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर फौजी कहीं से आते हैं तो इसी चूरू झुंझुनू इसी इलाके से आते हैं। और मतलब आप जाएंगे वहां, कुलदीप तो आप गए भी हैं, गांव गांव में जो है आपको शहीदों की मूर्तियां मिलेंगी, हर दूसरे घर से एक फौजी है। तो कहीं ना कहीं जो हमें समझ में आ रहा था बातचीत से, हम कुलदीप भी फोन पे बात कर रहे थे, तो जो युवा है या जो उनकी फैमिली से जुड़े लोग हैं, वो अग्निवीर जो योजना आई अग्निपथ वाली, उसको लेकर के क्या उसका कुछ उसको लेकर के थोड़ी नाराजगी है। देखिए, ये जो शेखावटी का पूरा इलाका है, इसको आप जाट बेस्टन कह सकते हो। बड़ी संख्या में वहाँ पर जाट हैं। बाद के दौर में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जाटों के पास केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से नाराज होने की पर्याप्त वजहें हैं, जिसमें सबसे पहली वजह वो ये खोजते हैं, ये ग्राउंड से जो मैंने हासिल किया लोगों से बात करके, वो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहली वजह वो ये समझते हैं कि जो कृषि कानून 3 आए, उसको भले ही वापस ले लिया केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने, पर उससे जो नुकसान हुआ वो अभी भी उनका नैरेटिव है। वो ये कहते हैं बार बार कि 750 किसानों की जान उस प्रोटेस्ट के दौरान गई, और उस दौरान सरकार का रवैया बहुत अकोमोडेटिंग नहीं था, बहुत विनम्रता से बात नहीं की उन्होंने किसानों से, नंबर 1। दूसरा, वो ये बात बार बार कहते हैं कि अग्निवीर योजना, बहुत बड़ी संख्या में जाट भी जाते हैं, दूसरी जातियों के लोग भी जाते हैं, पर इससे इस इलाके में प्रभावित किया है जाट समाज की राजनीतिक जनमत को। वो ये कहते हैं कि इस योजना ने रोज़गार का एक बड़ा संकट जो है पैदा कर दिया है, क्योंकि 4 साल के बाद जब 75% नौजवान छंट करके वापस आ जाएंगे तो वो करेंगे क्या। तीसरी चीज़ है जिसका जिक्र मुझे कई जगह मिला और मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई कि उसकी चर्चा भी हो रही है, वो है कि कुश्ती की जो खिलाड़ी, जो ओलंपियंस बैठी थी धरने पर, अच्छा, ये ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, हाँ, उसको लेकर के भी बीजेपी से और केंद्र की सरकार से थोड़ी नाराजगी है। हाँ। तो ये लेकिन ये जो तीनों चीज़ें मैं बताई, ये मैं पूरे शेखावटी के संबंध में, प्रत्येक जाति के संबंध में नहीं कह सकता हूँ। जाटों में खास तौर से इसकी नाराजगी मैंने देखी। पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पे कर रही है, ये उस दिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसमें, हाँ, ये अनुमान है, हम बार-बार अनुमान है कि अनुमान है, ये अनुमान है। और लेकिन अगर 7 भी साथ में तारानगर है या नहीं, ये उस दिन ये सबसे दिलचस्प सीट तो तारानगर की है,
तारानगर में राजेंद्र राठौड़ जो कि बड़े कद्दावर नेता लगातार जीतते आ रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष और धीरे उनके समर्थक कहते हैं कि भैया अगर इस बार जीते तो क्या पता मुख्यमंत्री वाली लॉटरी भी लग जाए, तो उसकी भी सुगबुगाहट होती रहती है। इस इलाके की 2 सीटें बहुत चर्चित हैं, एक लक्ष्मणगढ़ की गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ है, और एक तारानगर की जहां पे क्या नाम है उनका, बुडानिया जी का पूरा नरेंद्र बुडानिया और मजबूत जाट नेता हैं उस इलाके के, पिछली बार जीते भी, विधायक हैं भी, उसके पहले सांसद भी रहे हैं। अच्छा, ये जो जाट बेल्ट की बात आप कह रहे हैं, बड़ा दिलचस्प होता है यहाँ का वोटिंग पैटर्न। अगर आप 2019 के चुनाव की लोकसभा की बात करेंगे और इन 21 विधानसभाओं में वोटिंग को बांटेंगे तो 21 की 21 में बीजेपी ने स्वीप किया है, मतलब एक भी जगह हारे नहीं है। लेकिन वही 2018 में आएंगे तो बीजेपी 4 सीट ही जीत पाई थी, जो 2018 का विधानसभा हुआ। देखिए इस बार 3 सीटें गेन कर रही है। इसमें कोई शक ही नहीं है कि लोकसभा का वोट पैटर्न विधानसभा के वोट पैटर्न से एकदम अलग है। खासतौर से जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है, तब से कई बार वो कई जगहों पर अगर सेम है तो वो भाजपा के भी पक्ष में असेंबली में भी गया और जनरल इलेक्शन में भी गया, पर अगर असेंबली में किसी और पार्टी के पक्ष में गया है तो वो इस बात की गारंटी नहीं है कि लोकसभा में भी विपक्ष की किसी पार्टी के पक्ष में जाएगा। ये पैटर्न हम देख चुके हैं। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो ये कह रहे थे कि हम केंद्र में मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत को चाहते हैं, पर 2024 का चुनाव जब आएगा तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चुनना चाहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है वहाँ पर। नहीं तो अब अगर रीजन वाइज आगे बढ़े, जो अहिरवाल का रीजन बताया गया जिसमें अलवर, भरतपुर और धौलपुर, ये 3 जिले हैं। धौलपुर वो जगह जहाँ पे वसुंधरा राजे की ससुराल है, अलवर वो जिला जहाँ पर तिजारा में जो है बड़ी घमासान हो रही है, और भरतपुर में जो डीन कुम्हेर की सीट है वो बड़ी चर्चित रहती है। अब इस इलाके में आप देखेंगे तो पिछली बार कांग्रेस ने लगभग स्वीप किया था। जो इसमें इन्होंने खांचों में बांटा है, उसमें 22 सीटें हैं अहिरवाल के इलाके में, तो 10 सीटें ये कांग्रेस को दे रहे हैं, 9 बीजेपी को, 1 बीएसपी को और 2 अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। अब उसमें अन्य में क्या 1 सीट आरएलडी वाली है, या वो हार रहे हैं, या फिर जो बागी हैं वो जीत रहे हैं। अब इसमें 22 में से अगर बसपा को 6 सीटों पे माफ कीजिएगा, जो वोट परसेंटेज है वो 6% बसपा का, लेकिन सीट एक ही बसपा को जा रही, जो कि पिछली बार बसपा ने इस इलाके में 4 सीटें जीती थी। और यहाँ पे वैसे इस इलाके में ना बड़ी संख्या में मेव मुसलमान रहते हैं, सभी सीटों पर नहीं पर कुछ सीटों पर मेव मुसलमानों की संख्या है। यादव वोट बहुत बड़ी संख्या में है और दलित समाज के वोट बड़ी संख्या में, इसीलिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी एक न्यूनतम वोट प्रतिशत लेकर के ही जाती है। 6% इस एक्सेस माई इंडिया के पोल के मुताबिक इस चुनाव में भी बसपा लेकर के जा सकती है। तो अब इस हिसाब से अगर देखेंगे तो बीजेपी इस इलाके में गेन कर रही है। पिछली बार 3 सीटें सिर्फ जीती थी 22 में से, इस बार वो 9 सीटों पे जा रही है। तो बीजेपी कमोबेश यहाँ थोड़ी सी लड़ाई लड़ती नजर आ रही। अब देखिए अंतर बस 1 सीट का ही है, अब वही है कि एग्जिट पोल किधर चला जाएगा। इसमें देखिए एक चीज़ है, ये विशुद्ध अनुमान है, ये चुनाव वाले दिन देखना होगा कि जो बाबा बालकनाथ हैं, जो अलवर के सांसद हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने तिजारा से विधानसभा चुनाव लड़ने भेजा, जो उनकी घोषित रणनीति का हिस्सा रहा, तीनों प्रदेशों में उन्होंने ये किया कि कुछ अपने सांसदों को, कुछ बड़े चेहरों को विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेजा, और जिसके पीछे रणनीति ये कही गई, राजनीतिक जानकारों ने ये कहा कि जब किसी बड़े चेहरे को आप लड़ने भेजते हैं तो उसका असर आसपास की सीटों पर होता है। बाबा बालकनाथ सिर्फ नाथ संप्रदाय के 8वें मुख्य महंत ही नहीं हैं, बाबा बालकनाथ उस इलाके में एक यादव नेता के तौर पर भी ख्याति लब्ध हैं। और अहिरवाल का जो इलाका है, मैंने बताया बड़ी संख्या पर वहाँ पर यादव वोट हैं, इसमें कोई शक नहीं होगा। अभी कास्ट बेसिस पूरा मेरे पास डेटा नहीं है इस सर्वे का, इस पोल का, लेकिन इसमें कोई शक नहीं होगा कि अगर उस वजह से बड़े पैमाने पर एक मुश्त वोट यादव समाज ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया हो, और दलितों ने भी, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाते हैं इस इलाके में, थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं, और मेवाड़ का इलाका जो माटी मेवाड़ की है, जिसकी शान में बहुत सारी बातें कही जाती हैं और वाकई बड़ा गौरवान्वित इतिहास रहा है। उस इलाके में जो है वो इनके खांचे में 35 सीटें हैं, उसमें उदयपुर है, उसमें डूंगरपुर है, उसमें बांसवाड़ा है, उसमें चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा, ये सारे इलाके इसमें आते हैं। 35 में से 20 सीटें कांग्रेस जीतती नजर आ रही मेवाड़ के इलाके में। नहीं, आप उल्टा बोल रहे हैं, बीजेपी 20, हाँ बीजेपी 20, कांग्रेस 12। वही मैं कह रहा हूं, बीजेपी 20 सीटें जीतती नजर आ रही है और कांग्रेस 12 सीटें। अदर्स पे जा रही 3। अब इसमें अदर्स में वो बीएपी भी हो सकती है,
बीटीपी भी हो सकती है। दोनों पार्टियों में दो बीटीपी से ही टूट के भारतीय आदिवासी पार्टी बनी है। लेकिन दिलचस्प क्या है, यहाँ पे यथास्थिति बरकरार है। 2018 में भी जो मुझे पता है वो 20 सीटें ही बीजेपी ने यहाँ से जीती थी और जो 12 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो वही सेम सिचुएशन रिपीट होने जा रही है इस इलाके में। अभिनव, इसमें कोई शक नहीं, और पूरे राजस्थान में भी। अभी हमने अन्य अदर्स फैक्टर पे ठीक से बात नहीं की है, हाँ, उस पे और वो आएंगे। करेंगे भी। लेकिन इस इलाके में खासतौर से अन्य जो है बड़ा नुकसान कांग्रेस को कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप वोट प्रतिशत देखेंगे ना तो कांग्रेस और भाजपा के वोट प्रतिशत में 1 ही प्रतिशत का फर्क है। 40% वोट भारतीय जनता पार्टी को मेवाड़ में मिल रहा है इस सर्वे के मुताबिक, और 39% कांग्रेस को, है ना। ऐसा इनका ये अनुमान है, आकलन है। 1% के वोट का फर्क है, और 40 और 39 का, और सीटों में ये फर्क 8 का है। 8 सीटों का फर्क पड़ जाता है। और इसका मतलब है कि अदर्स की भूमिका महत्वपूर्ण। अदर्स को 20% वोट मिल रहे हैं, इसका मतलब अदर्स को 20% वोट करीब। तो इस इलाके के जो अदर्स हैं उन पे अगर आ जाए, जैसे मेवाड़ का इलाका है, उदयपुर में बड़े बड़े नेता यहाँ से हैं। एक सबसे ज़्यादा चर्चित सीट चित्तौड़गढ़ की रही, क्योंकि नरपत सिंह राजवी जो कि भैरव सिंह शेखावत जी के दामाद हैं, उनको विद्याधर नगर सीट से बीजेपी ने लड़ने के लिए भेज दिया, क्योंकि उनकी पुरानी सीट रही है। लेकिन वहाँ से जो सिटिंग एमएलए थे चंद्रभान सिंह आख्या, वो बागी हो गए और उन्होंने उनको चुनाव निशान मिला कुकर। तो महिलाओं को हमने देखा कि कैसे सिर पर कुकर लेकर के घूमती और नारेबाजी करती नजर आई। तो एक वो सीट हो गई। इस इलाके में नाथद्वारा की सीट है, जहां से सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। वही सीपी जोशी जो 1 वोट से चुनाव हार गए थे और मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, और पिछली बार विधानसभा के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। उनके खिलाफ विश्वराज सिंह को बीजेपी ने उतारा है, जो कि उसी राज परिवार से आते हैं जिस राज परिवार के महाराणा प्रताप थे, तो उनके वंशज माने जाते हैं। उनको वहां पे उतारा है। इसी इलाके में आदिवासी वोट बैंक की भी असल कहानी पता चलती है कि ये जो नीचे का इलाका है वहाँ पे क्या स्थिति रहने वाली, आदिवासियों के वोट का क्या पैटर्न है। मेघवा, माफ़ कीजिएगा, गरासिया, भील, ये वोटर किधर जाते हैं वो आपको इसी इलाके में देखने को मिलेगी। अब भीलवाड़ा में भी काफी अच्छा चुनाव यहाँ पर देखने बीच को में मिला। मध्य प्रदेश की थोड़ी सी बात अभिनव कर लेते हैं, क्योंकि पूरे आंकड़े उसके आ गए हैं। बिल्कुल, हम उस पे मध्य प्रदेश पे आएंगे। इसको जरा सा राजस्थान से सीक्वेंस वाइज खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम मध्य प्रदेश पे आएंगे। मध्य प्रदेश का भी आंकड़ा राजस्थान जितना ही चौंकाने वाला है। मध्य प्रदेश हमारे बने रहे। बहुमत का अनुमान है हाँ, भारतीय जनता पार्टी को। पूरे आंकड़े भी आपको बता रहे हैं। तो 140 से 162 सीटें। मेवाड़ में जो है ये उदयपुर की एक सीट है, जहां से उदयपुर में ही जहां से कन्हैयालाल, माफ कीजिएगा, जहां पे कन्हैयालाल का मर्डर हुआ था ब्रूटल, उसी सीट से पहले लालचंद कटारिया चुनाव लगातार जीतते रहे, और इस बार गौरव बल्लभ को चुनाव लड़ने के लिए भेजा। एक मुश्किल लड़ाई है उनके लिए। तो मेवाड़ रीजन में ये स्थिति नजर आती है। अब आ जाते हैं मारवाड़ के इलाके पर, जो कि जहां पर सबसे ज़्यादा नहीं तो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सीटें, 41 सीटें। आप मारवाड़ का, जैसे सौरभ जी ने बताया, मारवाड़ का सेंटर आप जोधपुर को मान लीजिए, तो उस इलाके में कांग्रेस 18 और बीजेपी 20, अदर्स को जा रही है 3 सीटें। अब इस इलाके में हो क्या रहा है, इस इलाके में पिछली बार कांग्रेस 20 थी, बीजेपी 16 थी और अदर्स के पास 5 सीटें थी। इसी इलाके में आप अदर्स को जोड़ेंगे तो हनुमान बेनीवाल का इलाका, नागौर और उसके आसपास, जो जहाँ जोधपुर की एक सीट जो है उन्होंने जीती थी और नागौर में 2 सीटें जीती थी, तो ये उनके कोटे से कम हो रहा है या फिर निर्दलीय भी नहीं जीत पा रहे हैं, ये भी अपने आप में दिलचस्प कहानी है। मारवाड़, जिसका सेंटर जोधपुर है, जोधपुर में खुद 10 सीटें, जो पुराने ज़िले की अगर बात करें तो मारवाड़ में जो इन्होंने दिखाया है, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही। तो अब बाड़मेर में 7 सीटें हैं। पिछली बार कांग्रेस ने बाड़मेर में अच्छा प्रदर्शन किया था, जोधपुर में अच्छा प्रदर्शन किया था, नागौर में भी अच्छा था, पाली में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, सिरोही में भी बीजेपी के हाथ में ज़्यादा था और जालोर भी। तो इस बार की लड़ाई भी कम से कम, अगर ये स्थिति है मारवाड़ में कांग्रेस की, तो ये कांग्रेस मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कर रही है अपने, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस हार रही है उसी इलाके में, जिस इलाके से अशोक गहलोत आते हैं, तो पिछली बार के मुकाबले अगर तुलना करेंगे तो ठीक ठाक प्रदर्शन है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं नज़र आ रहा। अब ये 3 अदर्स कौन है, ये बड़ी दिलचस्प है। क्या उसमें वो शिव की सीट होगी जिसकी बहुत चर्चा हुई, जहाँ से रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के बागी, फतेह मोहम्मद कांग्रेस के बागी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें अदर्स में क्या खिंवसर की सीट होगी, इस अदर्स में क्या जो और जो जोधपुर की वो सीट, जहाँ से उस सीट का नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, वो सीट होगी जहाँ से आरएलपी जीती थी, या फिर नागौर के बगल वाली सीट जहाँ से आरएलपी जीती थी। तो ये मारवाड़ का इलाका
यहाँ पर भी बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। अब आ जाते हैं जो ढूंढार जयपुर। ढूंढार जयपुर, जो अपने आप में बहुत ही, मुझे लगता है ये एक इलाका है जिसने, अगर इस सर्वे के मुताबिक, इस एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस लड़ाई में है या लड़ाई में थोड़ी आगे है, तो वो इस इलाके की वजह से है। बिल्कुल इस इलाके की वजह से, बिल्कुल इसी इलाके की वजह से, क्योंकि पिछली बार 25 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 12 सीटें बीजेपी ने जीती थी, एक बीएसपी को गई थी और एक 6 अदर्स को गई थी। तो इस बार ये बताया जा रहा था कि जयपुर के आसपास तो कांग्रेस हार जाएगी, बीजेपी जीतेगी, पीएम मोदी का रोड शो हुआ है और तमाम चीज़ें जो बातें हो रही थी। लेकिन अगर उसके बावजूद ये तस्वीर है तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत की मेहनत जो है, अगर ये नतीजों में कन्वर्ट होती है, क्योंकि अजमेर, दौसा, जयपुर में 19 सीटें हैं, पिछली बार कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। करौली, सवाई माधोपुर को जो है इन्होंने इसमें जोड़ा हुआ है, क्योंकि जहां से किरोड़ी लाल मीणा चुनाव लड़े, टोंक जहां से सचिन पायलट चुनाव लड़ते हैं। अब इस इलाके में आप देखेंगे तो प्रताप सिंह खाचरियावास भी चुनाव लड़ते हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के। इस इलाके में राज्यवर्धन सिंह राठौर चुनाव लड़ रहे हैं, दिया कुमारी इसी इलाके में है, किशनगढ़ की सीट पे जो बीजेपी के सांसद हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे ही जो है कई सारे बड़े नेता इस इलाके में चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये इसमें जो कई सारे मिनिस्टर इस इलाके से आते हैं, तो कमोबेश अगर देखेंगे, अगर इस इलाके में कांग्रेस अच्छा कर रही है और एक सीट का गेन ले रही है, तो ये मजेदार ये है कि इसमें जो वोट परसेंट है ना, अगर आप उसको देखें तो उसमें क्लियर एज कांग्रेस को है। जयपुर के इलाके में 45% वोट कांग्रेस को मिलता दिख रहा है इस एग्जिट पोल के मुताबिक, और भारतीय जनता पार्टी को 42%। 3% का जो अंतर है वो किसी भी चुनाव में पर्याप्त ठीक ठाक बड़ा अंतर होता है। तो ये ऐसा लगता है कि जयपुर, मतलब अगर वापसी होती है तो यही इलाका, ये एक बड़ा इलाका होगा जिस पे नजर रहेगी। अगर जयपुर की सत्ता में कांग्रेस की वापसी होती है तो यही वो इलाका रहेगा। लेकिन एक बात बड़े दिलचस्प है कि राहुल गांधी ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश हम जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ हम जीत रहे हैं, तेलंगाना हम जीत रहे हैं, राजस्थान फंसा हुआ है, 50-50 है। तो राजस्थान उस अनुमान के मुताबिक बहुत बेहतर कर रहा है। अगर ये नतीजों में तब्दील होता है तो हम लोग बार बार इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि ये भी अनुमान है, और अगर नतीजों में तब्दील होता है तो यह अशोक गहलोत की व्यक्तिगत बड़ी जीत होगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस आलाकमान तेलंगाना में एक्टिव था, उस तरीके से कांग्रेस आलाकमान राजस्थान में एक्टिव नहीं था। सचिन पायलट जितना एक्टिव 2018 के चुनाव में थे, उतना एक्टिव 2023 के चुनाव में नहीं थे। अगर कांग्रेस रिपीट करती है तो आई रिपीट, ये अशोक गहलोत की व्यक्तिगत बड़ी जीत होगी पार्टी के अलावा।